ये कैसे हैं? तो ए प्लस बी की होल पावर 4 को हम लिखते हैं ए की पावर 4 प्लस 4ab की क्यूब 4a³ b प्लस 6a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 4ab³ प्लस a की पावर 4। ये इसका एक्सपेंशन है कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाया वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी कुछ देर में आएगा। अब उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और पास्कल ट्राइंगल लॉ। पास्कल ट्राइंगल लॉ है, ये पास्कल ट्राइंगल लॉ है, ये हमें बताता है कि जैसे हमें निकालना पड़ता है कम्बिनेशंस। जैसे हमारे पास n टर्म्स हैं, उसमें से NC1 का कम्बिनेशन मीन्स हमारे पास n की वैल्यू 10 है तो 10C1। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास मान लो 1 टर्म है तो 1C0 और 1C1 निकालने के लिए ये वैल्यूज़ हमें चाहिए। अगर कोई बाइनोमियल टर्म x प्लस a y की पावर 4 है तो हमें हमारे पास NC मीन्स 4C1, यहाँ पे ये n होता है तो n 4C1 4C2 4C0 भी चाहिए होता है और 4C3 4C4 तक चाहिए। तो इसके लिए हम पास्कल लॉ का यूज़ करते हैं। हमारे पास ये होती है 10C0 और ये होती है 1C0 और 1C1, ऐसे ही 2C1 2C1 और 2C2। उसी प्रकार ये होते हैं हमारे पास 3C0 3C1 3C2 3C3 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये होगी 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 और 5C5 होती है ये 5C0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास आती है कि हम NCR मीन्स कम्बिनेशन ऑफ n टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू r कैसे निकालेंगे। तो NCR की वैल्यू हमारे पास होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। यहाँ पे हम फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल को खोलने के लिए जैसे हमारे पास 2 का फैक्टोरियल है तो हम लिखेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 0 और फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है तो इसलिए 2 क्रॉस 1 ये इसकी वैल्यू होगी। इसी प्रकार अगर 6 की बात करूँ तो 6 5 4 3 2 1 और उसके बाद 0 फैक्टोरियल को हम 1 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इस प्रकार हम इसकी वैल्यू आएगी 6 7 20 0। उसके बाद होती है NCR की वैल्यू हमेशा NC अपॉन n माइनस r के इक्वल भी होती है। ये होती कैसी है, इसका प्रूफ है कि NCR इक्वल होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अगर इसी प्रकार हम n माइनस r को लें तो ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जब इसको हम करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n 0 हो गया और उसके बाद r पॉजिटिव तो r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, इसलिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और अगर NCX अपॉन इज इक्वल टू हो NCY तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा या फिर x इज इक्वल टू वाई होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे आता है कि हम एक बाइनोमियल टर्म है उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी की होल पावर n और a माइनस बी की होल पावर n। तो a प्लस बी की होल पावर n को खोलने के लिए NC0 फर्स्ट, और जो फर्स्ट टर्म है जैसे हमारे पास ये है a की पावर n और b की पावर 0। इसी प्रकार NC1 और फिर a की पावर जो a वाली टर्म थी जिसकी पहले n थी उसमें से n में से एक घटती जाएगी कंटिन्यूसली, और उस जो ये साइड में b था जिसकी वैल्यू पावर 0 थी उसके अंदर एक ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार NC2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर
2, ठीक है, सो ऑन अप टू एन सी एन ए की पावर 0 और बी की पावर n, ठीक है। उसके बाद बातें हैं हम a माइनस बी की पावर होल पावर n। तो a माइनस बी की होल पावर n का फॉर्मूला सेम होगा, बाकी एक चेंज होगा, इसका जो साइन होती है ना, साइन, इसके अंदर चेंजमेंट आता है, इसके अंदर एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। जैसे पहली पोजीशन पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव, सो ऑन अप टू n टाइम्स, मीन्स -1 की पावर n। हो गया यहाँ तक। उसके बाद है कुछ और, इसके अंदर हम है कुछ टर्म्स हैं x प्लस ए की पावर n से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं। तो x प्लस ए की पावर n के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो n+1 होंगी। मीन्स अगर दो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल हैं और उनकी पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगी। उसके बाद है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच टर्म विल बी n। मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो a और b की जो पावर्स हैं अगर हम उनका सम निकालें तो हमेशा n होगा। देखो यहाँ पे n0 तो n और 0 तो मीन्स n हो गया, n-1 + 1 तो n हो गया। मीन्स अगर a और b की टोटल पावर्स को जोड़ा जाए तो वो हमेशा n होंगी, ठीक है, हमेशा इक्वल होंगी। यहाँ पे n है तो अगर यहाँ पे x होता तो इसकी पावर x होती, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंस। मीन्स nc0 की वैल्यू nc(n) की इक्वल होगी, nc1 की वैल्यू nc(n-1) की इक्वल होगी, ठीक है। इसी प्रकार देखो nc0 की वैल्यू nc(n) और nc1 की वैल्यू nc(n-1) एंड nc2 की वैल्यू nc(n-2) के इक्वल, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स इन a प्लस बी की पावर n। मीन्स यहाँ पे अगर वेरिएबल 3 हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें करना कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हमने n+1 लिया था, तो जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 3 में से एक घटाओ, ये एक ट्रिक है, तो बची 2। अब क्या करो, n+1 मतलब 1 से स्टार्ट करो और अप टू 2 तक जाओ, n+1 n+2, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारे पास अगर 4 वेरिएबल हों तो 4 में से बन गया 3, तो n+1 n+2 n+3, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो ऊपर का हो गया, नीचे के लिए जो ये 2 था इसका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो मीन्स 2, यहाँ पे 3 आया तो 3 का फैक्टोरियल 3, 2 मीन्स 3 × 2 × 0 फैक्टोरियल, तो हो गया ये 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम अगर यहाँ पे 5 टर्म्स हों, 6 टर्म्स हो तो उसका भी निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सब टर्म्स। अब आती है हमारे पास जर्नल टर्म। जर्नल टर्म होती क्या है कि r+1 ऑलवेज इक्वल होगा nCr x की पावर n-r y की पावर r। एक चीज़ याद रखना, ये r+1 होता है ना कि r, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ये तो होगी अगर पॉजिटिव केस हो, अगर नेगेटिव हो तो ये -1 की पावर r आ जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ बुक्स के अंदर देखोगे तो इसको n से भी डिनोट करते हैं, आप इसको कुछ बुक्स में देखोगे तो r होगी, लेकिन इसको हमेशा मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ बुक्स के अंदर n मिलेगी और कुछ के अंदर r। तो अगर आप r लेंगे तो ये बहुत इजीली आंसर निकलेगा और बहुत ही करेक्ट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास ये बता रहा है कि 15 टर्म निकालनी है, 15th टर्म ऑफ दिस। मीन्स हमारे पास सॉरी यहाँ पे ये 16 आएगा, सॉरी, तो इसको हम लिखेंगे t 15 + 1 = टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स हो गई 20, तो 20c15 x की पावर n-r 15 -20 -15, तो यहाँ पे आ गया 15, तो x की पावर 5 और y की पावर 15। उसके बाद आता है हमारे पास कि जो पीएड टर्म है एंड ऑफ द एक्सपेंशन से निकालनी है। अगर हमारे पास गिवन एक्सपेंशन x + y की पावर n हो तो हम करेंगे क्या, 1 + r = n -
पी प्लस 2 ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे n माइनस पी प्लस 1। अगर आर की वैल्यू अगर हम ये पुट करें तो ये पीछे से पीएथ टर्म मीन्स एक्सपेंशन के अगर हम पीछे से चलें तो ये पीएथ टर्म होगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें करना कुछ भी नहीं है। अगर n की वैल्यू इवन हो तो r की वैल्यू हम n/2 लेंगे, और अगर ओड हो तो हम n-1/2 और n+1/2 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो कहे कि विच इज़ द मिडल टर्म, तो अगर मिडल टर्म पूछे कि कौन सी होगी, और एक तो पूछेगा उसकी वैल्यू, अगर वैल्यू पूछे तो r की वैल्यू ये पुट करके हम निकाल देंगे। और अगर बोले कि विच मीन्स कौन सी टर्म है, जिसके मतलब पीछे लगा दे कि जैसे 10 टर्म इसकी मिडिल टर्म है, तो बोले कि कौन सी टर्म है मीन्स 10th टर्म है, nth टर्म कौन सी टर्म है, तो हम लगाएंगे ये वाला, क्योंकि हमारे पास जो टर्म होती है वो r+1 होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन द एक्सपेंशन दिस। मतलब अगर हमारे पास ये इस तरीके से अगर कोई एक्सपेंशन दे रखी है और उसकी x की पावर m का अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो हम करेंगे क्या कि r की वैल्यू इक्वल लेंगे n इंटू मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे जो x का की पावर है, यहाँ पे p है हमारे पास, तो वो p माइनस कौन सी टर्म की निकालनी है उस का जो यहाँ पे जो पावर है मीन्स x की पावर m, तो माइनस m अपॉन इसका पावर का कोफिशिएंट और इसकी पावर का कोफिशिएंट मीन्स p प्लस क्यू। यहाँ पे p पावर्स थी, यहाँ पे q थी, तो p प्लस क्यू। ऐसे जब r की वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास x की पावर m जो उसकी कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। इंडिपेंडेंट ऑफ x हो तो उसके लिए हम करेंगे क्या, जो r होगा उसको मानेंगे कि n की पावर np माइनस यहाँ पे हम m लिख देते, तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमें 0 का कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है, तो np/p प्लस क्यू, ठीक है। आगे का हम देखते हैं। वीडियो का अगला पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, सो कैरी ऑन।